So, good morning, children. Today I'll start the first chapter Constitution, Why and How. Constitution, Why and How. Specifically, we'll discuss about the Indian Constitution, why we required the Constitution. एक नंबर क्वेश्चन है कि क्या जरूरी है संविधान की. What are the benefits of constitution? Many countries also there are also those who have not a written constitution, but our country like India is the largest written constitution in the world. But why do we need so a constitution and how it was framed? How it was framed? Immediate after today we'll discuss the same chapter. So we discussed about the constitution in the last period. Today we'll start why do we need a constitution? Why do we need a constitution? There are many causes for which we need a constitution. क्या क्या सब कारण है और मेन क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड ए constitution? The answers are many. We'll discuss one by one. This is अगर ये बुक में अगर हम देखेंगे तो इसमें तो 4-5 पेजेस है. मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ. आज की पूरा आप ये फोकस करना, ये चैप्टर है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना अलग बात है, लेकिन संविधान की क्या जरूरी है. Many countries, as I told you, they don't have the written constitution. Till now, many countries they don't have their constitution. Their countries is ruled completely by their own tradition. इंग्लैंड तो भाई हमारी मास्टर कंट्री है, आप जानते हो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं. एवरीथिंग टिल नाउ दे रन ऑन देयर ट्रेडिशनल लॉ इज एग्जिस्टिंग देयर. और हमारे देश में तो बेटे हमें इंडिया में लॉ बनाते हैं और लॉ को अनट्रेडिशनल बना देते हैं. लॉ को हमें ओपनली तोड़ देते हैं. लॉ को ब्रेक करना हमारी आदत जैसा हो जाता है. लेकिन वहाँ पे कानून नहीं, वहाँ पे कोई ज़रूर नहीं है कि लिखा होगा 10 बजे स्कूल जाना है. कोई स्टैटिक कोई रल नहीं. दैट इज़ द ट्रेडिशन. बहुत दिनों से चला आ रहा है कि 10 बजे से स्कूल स्टार्ट होगा और स्कूल विल कंटिन्यू अप टू 2 o'clock. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड लॉ देयर. नीड नॉट टू गिव नोटिस, इंटीमेशन, मैसेज टू ए न्यू वन. ये ट्रेडिशन होता है, ये होता है इंग्लैंड की सिस्टम. चलो, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. ये फर्स्ट पॉइंट है. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेम चैप्टर. 7th में थोड़ा इंट्रोडक्शन था. 7th के बाद 9th के बाद हम 11th में आज पढ़ रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. आप साउथ अफ्रीका की स्टोरी याद किए होंगे. साउथ अफ्रीका की जो संविधान ड्राफ्टेड हुआ था वहाँ पे ये था, ये कंडीशन रखा गया कि आचेस वाइट कलर्ड पीपुल विल नॉट डिस्क्रिमिनेट द ब्लैक कलर्स. और ब्लैक कलर लोग वाइट कलर लोग को मारेंगे नहीं. दे वेयर अफ्रेड ऑफ ईच अदर. और उनकी संविधान तो जस्ट नथिंग बट एन एग्रीमेंट बिटवीन द अफ्रीकन गवर्नमेंट, वाइट पीपुल एज वेल एज नेटिव ब्लैक पीपुल. जस्ट एग्रीमेंट. हमारी संविधान भी बेटे इसी प्रकार की. ये संविधान क्या करता है,
कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस। ये कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट्स आवर कंट्री इज ए लैंड ऑफ डिफरेंसेस। अलग अलग प्रकार की भिन्नता क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कलर, रेस, रिलीजन, कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल वी ऑल इंडियन आर डिफरेंट। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई गोरा होता है, कोई काले होता है, सेम है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अरे बेटे, हम तो आपने पढ़ा होगा श्रीलंका बेल्जियम स्टोरी पढ़े होंगे, दो दो कम्युनिटी होके, हाउ 10th क्लास में था ये चैप्टर। हमारे श्रीलंका के बारे में आपने जाना होगा, सिंघालीज और तमिल्स, और दो दो कम्युनिटी होके किसी प्रकार की डिफरेंस हुआ था। और इंडिया, आप जस्ट इमेजिन, इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिफरेंस इज अनलिमिटेड। यहाँ पे तो बेटे पॉलिटिकल पार्टी देखोगे 500-600, लैंग्वेज देखोगे 300-200, कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन, तो इसी प्रकार की। तो यहाँ पे इट इज़ द लैंड ऑफ डिफरेंसेस। और ये डिफरेंस को एक के साथ चलना, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेटर की काम कौन करता है? संविधान ही करता है। इट इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन दैट कोऑर्डिनेट ऑल द ग्रुप्स एंड टुगेदर वी आर वर्किंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेटे, जैसे मान लो कि हमारी हिंदूज है, मुस्लिम्स है, माइनॉरिटीज होता है, मान लो कि सिख होते हैं माइनॉरिटी, और सिख को हम प्रोटेक्शन संविधान में देते, वी आर गिविंग देम प्रोटेक्शन। इन अदर कंट्रीज minorities are not considered to be the citizen of the country. They are, in many countries they are considered to be the second class citizen. But in our country we are considering the minorities super citizen. एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपके कोटपुतल में अगर झगड़ा होता है, बहरोड में झगड़ा हो जाता है, हियर मुस्लिम से आर माइनॉरिटी, तो पुलिस बेटे किसी को नहीं, पुलिस पहले in order to give protection to the Muslim community, police will be there first. पुलिस की सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन देना, किसको? माइनॉरिटी को, चाहे वो गलत कर रहे। लेकिन पाकिस्तान में आप ऐसे करके दिखाओ, वहाँ तो दे नॉट देयर, फाइनल डिसीजन किया जाता है, सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन किया जाता है। तालिबान में आपकी हाथ काट देंगे, चोरी के एलिगेशन आता है, विचार विमर्श बात में होता है। लेकिन हमारी बेटा संविधान है, हमारी लिबरल है। आपने सुना होगा ये डायलॉग कि हमारी सरलता को, हमारे लिबरल को तो हमारी कमजोरी समझा जाता है। बट वी हैव डेलिबरेटली वी हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन पॉलिटिकल सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट assurance? Do you know our constitution is nothing but assurance to the minorities, to the Muslims, to the Sikhs, to the और बाकी minority communities. It is the assurance of equality. हमें माइनॉरिटी को, या श्रीलंका में आपकी याद होगा तमिल को जिस प्रकार की माइनॉरिटी के हिसाब से और देश से निकालने की बात तक चला गया था, क्यों हमारे इंडिया में हम कह रहे हैं, इंडिया में तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन, हमारे कानून बना दिया कि भाई बाहर से जो वैसे आएंगे माइनॉरिटी, हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे, हमारे देश में रखेंगे, जाओ और बाकी कंट्री को जाके दिखाओ कैसे वो अडॉप्ट करते हैं। सो दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इतना ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड assurance to the common people, to assurance to the minorities, assurance to the Dalits, assurance to the weaker sections, and assurance to all the peoples of India to live together. Coordination, did you understand? Coordination means cooperation among different communities. ब्रिटिशर जब आए थे दे वर एस्टोनिश्ड कि इतनी प्रकार की जात होता है भाई, वहाँ पे जाति वेतन नहीं होता है, कास्ट नहीं होता है, तो इतनी प्रकार की जात और ये सब कास्ट, ये क्या होता है? और जाति के ऊपर उनकी प्रोफेशन, दे वर एस्टोनिश्ड। बाद में पता चला
और उन्होंने और भी सरप्राइज हो गए, भाई ये हर जगह में अलग अलग धर्म के लोग कैसे रह जाते हैं। यूरोप में तो मोस्टली दो ही है, प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है, यहाँ पे क्या क्या है। और once again our Hindu community, Hindu religion was also divided into other section। ये कैसे होता है। चलो ये पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2 हम पढ़ते हैं, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज it provides, it specifies of decision making power। decision making power, who will take decision in our country? It is the constitution that provides, it is the constitution that specifies itself। The decision making power has been specified in the constitution and assigned to the particular authority। क्लियर है। हमारे देश में डिसीजन मेकिंग पावर, अलग कंट्री में बेटे अलग प्रकार की सिस्टम है। ये जो हमें बात करेंगे नॉर्थ कोरिया, आप जाओ किंग जोंग, ही इज ऑल इन ऑल। अगर वो बताता है भाई ये दिन नहीं, ये रात है, एवरीबडी हैज़ टू अज्यूम। जो एक्सेप्ट नहीं करता है हैंग, फांसी दे दो, मार दो, देशद्रोही है। डिफरेंट मोनार्की, डू यू नो मोनार्की, हु टेक डिसीजन? द किंग टेक डिसीजन इन मोनार्की। इसमें क्या बात है। जर्मनी में हिटलर ले रहा था डिसीजन एवरीथिंग, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। एनेबलिंग एक्ट, फायर डिक्री, ऑल पावर्स वेयर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ हिटलर। पाकिस्तान, मौलाना लोग डिसाइड करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर डिसाइड करेंगे। दैट इज स्पेसिफाइड, दैट हैज बीन स्पेसिफिकली रिटन, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री। पाकिस्तान की समय और है तो डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया से अलग हुआ था, इंडिया के पैटर्न में बना हुआ है, बट वहाँ के बिलीव है, वहाँ के लोग यकीन नहीं करते। पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, कैसे मजबूत बनाएंगे? अगर वहाँ पे मिलिट्री रूल करेंगे और काजियों की डायरेक्शन में अगर हम चलते। ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग पावर इन आवर कंट्री हैज बीन मेंशन इन द कंट्री, इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इन आवर कंट्री इट इज़ द पार्लियामेंट टेक्स ऑल द डिसीजंस। सारे डिसीजन पार्लियामेंट में ही लिया जाता है, पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट में लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर लेते या कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते। हु विल डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज? इट इज़ द पार्लियामेंट एंड ऑन बिहेफ ऑफ पार्लियामेंट इट इज़ द गवर्नमेंट। हमारी पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट होने के कारण गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है। दिस इज द सेकेंड फंक्शन and it specifies who has power to make decision in a society, decides how government will be constitutions। ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ये संविधान में लिखा होता है कि गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बनेगा कैसे। हमारे इंडिया में एक जनरल इलेक्शन होता है। आफ्टर जनरल इलेक्शंस द पार्टी दैट कम्स to the majority, that party gets the majority vote in the country is invited by president to form the government। सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इसी प्रकार की बन जाता है। एंड इट इज द डिसीजन मेकर, गवर्नमेंट इज डिसीजन मेकर्स। हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑन द power of government। Who puts limitation? Why it is required to put limitation on power of government? Government is for our betterment, हमारे अच्छे के लिए गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट करता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लिमिटेशन क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है। जर्मनी में भी बेटे गवर्नमेंट था हिटलर से पहले, डेमोक्रेसी। और वहाँ देख रहे हो कैसी प्रकार की हुआ है। पाकिस्तान भी में मुशर्रफ आपने 9th क्लास पढ़ा होगा, वहाँ पे भी गवर्नमेंट था।
तो गवर्नमेंट को जब अनलिमिटेड पावर होता है ना, इट विल लीड टू द अरिस्टोक्रेसी, इवन इट कैन ruin ए कंट्री, इट कैन डिस्ट्रॉय ए नेशन। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को लिमिटेशन के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कौन करता है? संविधान। कैसे? संविधान में लिखा होता है, दैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड ऑल द पावर्स originates from the constitution on behalf of the people. So it is very urgent, it is necessary evil to put the limitation on the power of the government. Automatically, otherwise the government will lead to autocracy, dictatorial form. It will lead to the destruction of the country. Maybe North Korea or any other countries, you may cite any examples. So limitation, control, censorship is must for the power of government, only power of the government. So in our constitution, no doubt there are severely limitation on power, limitation of power of the government, no doubt. संविधान में इतना बना रखा है, यहाँ कुछ हो नहीं पा रहे। हम सभी हमेशा सभी ये कहते हैं कि इंडिया ऐसा कंट्री, यहाँ कुछ हो नहीं सकता भाई। ये दिस इज द लिमिटेशन ऑन पावर। गवर्नमेंट को बेटे कोई भी कानून बनाने, कोई पास कराना, आप देखते हो हमारे देश में अभी करंटली चल रहा है देशद्रोही काम सब चल रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं। जो पुलिस जो हमारी वॉरियर है अभी क्या है, कोविड वॉरियर है, and they are facing the so many casualty, so many problem inside the countries। उनको हम सैल्यूट देना चाहिए, उनकी जगह हम उनको पत्थर दे रहे हैं। कितना शर्म की बात। बाकी कंट्री में आप करके दिखाओ, ऐसे गोली मार देंगे देना एंड देयर आपको। ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज मेनी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। आप नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के सामने ऐसे करके दिखाओ, तालिबान के सामने दिखाओ, पाकिस्तान में दिखाओ, अरबियन कंट्री में दिखाओ, नहीं हो सकता। बट वी हैव मेनी लिमिटेशन इन योर गवर्नमेंट। 3 तलाक को हटाने के लिए आपने देखा होगा कितना लोकसभा, राज्यसभा, मैनी अभी जैसे गवर्नमेंट एनसीआर सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, यूएन से कितना गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। जबकि सभी जानते हैं इट इज़ गुड फॉर नेशन, गुड फॉर सिटीजन, गुड फॉर द कंट्री, बट स्टिल देयर इज स्ट्रांग ऑपोजिशन। यू कैन जस्ट visualize how the limitations is there on the power of the government. It is good, but it does not happen in every countries. So why should there be limitation? Sometimes government merges with the authoritarian people, with the majoritarian people of गवर्नमेंट। जो श्रीलंका में बनाया था वो बेटे आपकी याद होगा, सिंहलीज सरकार बनाया था। सिंहलीज सरकार ऐसे आ गया, इतना लिमिटेशन कंट्रोल ना होने के कारण दे पुट बैरियर ऑन द तमिल कम्युनिटी। तमिल कम्युनिटी को इतना परेशानी कर दिया कि तमिल लोग लास्टली LTTE बना दिए, सबसे बड़ा उग्रवादी संस्था उसी टाइम की। और इन्होंने बताओ श्रीलंका की गवर्नमेंट को हिला दिया था LTTE तमिल लोग। लास्टली गवर्नमेंट मजबूर हुआ उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए। ये क्यों होता है? अगर गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेशन होता, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में तमिल लोग की चांस होता, इसी प्रकार की नहीं होता। तो हमारी ये जो संविधान है हमारे देश की बात नहीं, सभी संविधान में ये है, इट पुट्स लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसी के द्वारा अनजस्ट अनफेयर काम नहीं कर सकता है। चलो, गवर्नमेंट कैन नॉट डू अनफेयर और अनजस्ट एक्टिविटीज। क्यों? लिमिटेशन है इसके ऊपर, सरकार की लिमिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, सरकार को फिर लगाएगा भाई ये तेरा काम नहीं, सरकार क्या कर रहा है, सो एंड सो। वहाँ विरोधी पार्टी बढ़ जाएंगे, वहाँ लोक आंदोलन बढ़ जाएगा। दिस इज द सिस्टम आवर। और एक सेकंड पॉइंट बेटा होता है, देखो व्हाट गवर्नमेंट इम्पोजेस। हमें गवर्नमेंट की इम्पोजिशन को भी हटा सकते हैं।
ऐसा ज़रूर नहीं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज कर सकता है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकता है। ये कर सकता है गवर्नमेंट, ऐसे नहीं कर सकता है। हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनीथिंग। अभी हम सब जानते हैं एनसीआर हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बहुत ही वेरी अर्जेंट, हमारी दवाई जैसे अर्जेंट है। लेकिन देखो कितना अपोजिशन होता है, कितना रिवल्स होता है। सो ये इसका मौका लेते संविधान में है कि गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकता। ये जो अपोजिशन आ रहे कि ये चीज़ को अपोजिशन आ रहे, दे आर इन द नेम ऑफ इम्पोजिशन। अपोजिशन स्टार्ट्स इन द नेम ऑफ इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब कंपलसरी इम्पोज करना है। और क्या है लिमिटेशन? भाई लिमिटेशन की ये बात होता है राइट्स, चाहे कुछ भी है, लोगों की राइट्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की भाई पावर बढ़ जाएगा, राइट लोगों की कम हो जाएगा। लोगों की ज़्यादा राइट है और वहाँ गवर्नमेंट की लिमिटेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर कब बढ़ता है? जब लोगों की पावर कम होता है, लेस पावर ऑफ पीपल, तो गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाता है। जहाँ लोगों की पावर ज़्यादा है वहाँ गवर्नमेंट की पावर लेस है। तो ये सिंपल चीज़ है। और गवर्नमेंट की भी इतना नहीं, ये जिम्मेदारी होता है लोगों की राइट को प्रोटेक्ट करना, एश्योरेंस देना है, प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्शन करना है। लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे चीज़ को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे देना चाहिए। बेसिक राइट को गारंटी देना चाहिए गवर्नमेंट। इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल राइट्स को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। एस्पिरेशन मतलब उम्मीद। संविधान जो होता है वो बेटे लोगों की उम्मीद है। राम राज्य बनाएंगे इंडिया को, ये था उम्मीद लोगों की आज़ादी से पहले। और ये राम राज्य बनाने के चक्कर में हम तो एक प्रकार के रावण राज बना रहे। हमारा संविधान को इतना हम लिबर्टी दे दिए, इतना लूज बना दिए, जो हमें राम राज्य को सुनने में आता है लेकिन वो हमें सक्सेस नहीं हो पा रहे वास्तव में। एस्पिरेशन मतलब उम्मीद है, हमारी उम्मीद है हमारे राम राज्य बनेगा, सभी को न्याय मिलेगा, सभी को घर मिलेगा, सभी को एजुकेशन मिलेगा। आप जानते हो संविधान में एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है बेटा? यही तो एस्पिरेशन है लोगों की। हमारे बहुत उम्मीद है बेटा, गाड़ी करेंगे, एरोप्लेन करेंगे, हवाई अड्डा में घूमेंगे, हैं रिसोर्ट में जाएंगे, लेकिन पैसा की कमी है, एस्पिरेशन ज़्यादा है, रिसोर्स कम है। उसी स्थिति का था इंडिया की। इंडिया आज़ादी होते हुए हमारे इतना पैसा नहीं था, तो हमें सारी जो एस्पिरेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिए। यानी कि जब पैसा होगा, जब फंड होगा, तब सरकार आएंगे, फ्यूचर गवर्नमेंट इसको काम पे लगाएंगे। इसको कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे संविधान बेटे हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद है कैसे सभी को एजुकेशन मिलेगा, सभी वेल बीइंग रहेंगे। गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर सिस्टम, क्रिएटिव ड्रिंकिंग वाटर सभी के लिए रहेगा। और पैसा होगा, सभी को फ्री मील मिल जाएगा। जब सरकार के पास पैसा होगा, सभी को फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में दवाई मिलेगा, फ्री में एजुकेशन मिलेगा। लेकिन अभी तक हमारी सरकार के पास इतना सफिशिएंट इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं है। आपने सुना होगा आज़ादी होते हुए बेटे हमारे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो गया था। You can imagine how the financial scarcity we are facing during that time. Every item was shared by Pakistan, and we faced the financial crisis during that time. So we are not capable to feed our population, hungry population during time. Education was an luxurious item for ourselves. Education छोड़ो, लोगों को 2 टाइम 1 टाइम खाने के लिए दे नहीं पा रहे थे। दिस वाज आवर शेयर। लेकिन उसी टाइम भी जब संविधान बनाए थे, जब आज़ाद हुआ था, लोगों की उम्मीद विद द पीपल ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सलेमली, द प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। ओके, थैंक यू वेरी मच।
मैं आज कुछ असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, नीचे दे देता हूँ। इसमें नीचे इसको मैं फोटो करके भेज दूँगा और नीचे असाइनमेंट आपको ज़्यादा नहीं, लॉन्ग टाइप 1-2, शॉर्ट टाइप 1-2 करना है। और आप सब वीडियो देखते, हमें भी प्लान कर रहे एक जूम क्लास करने के लिए कि बच्चे को हम अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, पहचान पाएंगे और कौन कहाँ से आए बच्चे। इट will decide. Thank you very much for today's, and you have to prepare a notebook, single notebook for political science, और हमें चैप्टर लिखना है और उसमें असाइनमेंट जैसे जैसे मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा आगे आगे, आप ऐसे कर देना है। थैंक यू वेरी मच।